जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएसए स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करता है, हम सांस किस तरीके से लेते हैं, जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं। तो श्वसन तंत्र के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं यह पढ़ा थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं। ठीक, श्वसन तंत्र में देखिए, जैसे नसिका, ग्रसनी, कंठ, श्वसनिका, श्वसनी, कुपिका, इन सारे होता है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ा था कि श्वसन तंत्र क्या होता है। हमने आपको बताया था कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वह श्वसन तंत्र के द्वारा, इसे श्वसन कहते हैं। ठीक, जीव जंतु किस तरीके से सांस लेते हैं इसके बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र के कितने अंग होते हैं या अंग किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, हमारे शरीर में आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देख रहे हैं नसिका। नसिका क्या होता है, देखिए नसिका नाक देखिए जो हमारे ये नाक जो है इसे नसिका बोलते हैं। या देखिए, हमारे शरीर में एक उभरा हुआ नली होता है जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसकी सहायता ग्रहण करके फेफड़े तक ले जाते हैं। वहां से फिर यह कूपिका के द्वारा विनिमय होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ने का कार्य करता है। ठीक, तो हम लोग एक एक हेडिंग के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग हेडिंग डालेंगे नसिका। नसिका क्या होता है, देखिए नसिका। देखिए नसिका, यह पहला वह श्वसन तंत्र है, यह पहला वह श्वसन तंत्र है जो बाहर दिखने वाले, यह पहला वह श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र है जो बाहर दिखने वाला, जो बाहर दिखने वाला एक जोड़ी, जो बाहर दिखने वाला एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी तंत्र पाया होता है, एक जोड़ी तंत्र होता है। ठीक, देखिए एक जोड़ी तंत्र होता है। हमने बताया ना कि नसिका हमारे नाक को बोलते हैं जिसकी सहायता से हम लोग सांस लेते हैं। देखिए नसिका व पहला श्वसन तंत्र है जो बाहर दिखने वाला, देखिए यहाँ बाहर दिख रहा है ना, तो इसे ही नसिका बोलते हैं। बाहर दिखने वाला होता है जो एक जोड़ी श्वसन तंत्र होता है। या इसके अंदर देखिए दो दो छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, या नसिका, नसिका के अंदर देखिए छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं यहाँ पे। इसका कार्य क्या होता है, देखिए या नसिका जो है इसके अंदर जो बाल पाए जाते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो जैसे धूल कण होते हैं इकट्ठा रहते हैं, इसमें अंदर महीन महीन बाल पाए जाते हैं। ठीक, तो वह धूल कण को अंदर जाने से रोकता है नसिका। जैसे देखते हैं कभी कभी जब हम लोग ज़्यादा धूल या फिर ज़्यादा धूल भरी हवाओं में जाते हैं तो वहाँ पे सांस लेते हैं तो हमारे नाकों में धूल भर जाता है। फिर जब हम लोग पुनः छिनिकते हैं, नेका जिसे बोलते हैं उसे छिनिकते हैं, तो फिर हमारे जो धूल बाल के सहायता से जो धूल रुके होते हैं वह फिर बाहर निकलते हैं। ठीक, तो नसिका का कार्य होता है यह बाहर पाया जाता है, और यह हम इसके अंदर जो बाल होते हैं या हमारे शरीर या ऑक्सीजन के द्वारा जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके साथ जो कण जाते हैं उसे रोकने का कार्य करते हैं। ठीक, नसिका यह हो गया। अब देखिए नसिका हो गया। अब देखिए दूसरी हेडिंग है ग्रसनी और कंठ। अब देखिए ग्रासनी और कंठ का क्या कार्य होता है। देखिए नसिका का क्या कार्य हो गया कि हम लोग जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके साथ जो धूल कण उड़ते हैं इसके अंदर बाल पाया जाता है महीन महीन, वह धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। ठीक, अब देखिए ग्रसनी और कंठ। देखिए ग्रसनी यहाँ पर है और कंठ, कंठ की क्या कार्य होते हैं और ग्रसनी का क्या कार्य होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्रसनी और कंठ, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे। ठीक, देखिए ग्रसनी,
देखिए ग्रसनी का कार्य क्या होता है। ग्रसनी वायु और भोजन के मार्ग को साझा करता है। ठीक, ग्रसनी जो होता है वह जब हम खाना खाते हैं तो वह उसके मार्ग को साझा करता है कि यह किस तरफ जाएगा और वायु किस तरफ जाएगी। ठीक, और कंठ जो होता है हमारे बोलने में मदद करता है। जैसे देखिए यहाँ पे कंठ पाया जाता है ना, जब हम लोग इसे दाब कर बोलेंगे तो हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक, तो कंठ हमें बोलने में मदद करता है। और ग्रसनी यह हमारे वायु जब हम लोग सांस लेते हैं उसे और भोजन के मार्ग को साझा करता है। ठीक, तो इसके बारे में देखिए लिखेंगे। वायु और भोजन का मार्ग साझा करता है। ग्रसनी वायु और भोजन का मार्ग साझा करता है। मार्ग साझा, वो ग्रसनी वायु और भोजन का मार्ग साझा करता है। और कंठ देखिए या इसका होगा। ठीक, अब देखिए कंठ यह हमें बोलने में मदद करता है। यह हमें सांस लेने और बोलने में मदद करता है। यह हमें सांस लेने और बोलने में मदद करता है। ठीक, देखिए ग्रसनी हमारे शरीर में वायु और भोजन के मार्ग को साझा करता है। कंठ या हमें सांस लेने और बोलने में मदद करता है। देखिए ग्रसनी किस तरीके से कार्य, ग्रसनी देखिए यहाँ पर है ना। देखिए जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ देखिए मुहाद्वार है, यहाँ से जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग हमेशा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर हवा नहीं जाती, तो हम लोगों के साथ वो ऑक्सीजन भी जाता है। तो देखिए ग्रसनी के द्वारा जब देखिए यहाँ पे जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रसनी है, या यहाँ से जब भोजन और वायु आता है तो वह यहीं से उसके मार्ग को साझा कर देता है कि किस तरफ भोजन जाएगा और किस तरफ गैस जाएगी। ठीक, तो देखिए जब यहाँ पे ग्रसनी लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में आता है। तो यह देखिए यहाँ से आते हुए ऑक्सीजन को देखिए दाहिने फेफड़े में ऑक्सीजन जो है वह दाहिने फेफड़े में यहाँ पे चला जाता है कुपिकाओं में। ठीक, और भोजन जो है या इसकी सहायता से हमारे आमाशय में जाता है। पाचन तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में इससे पढ़ेंगे कि किस तरीके से भोजन आता है अंदर। ठीक, तो यहीं से देखिए इस ग्रसनी का कार्य होता है, या यहाँ से भोजन और वायु के मार्ग को साझा कर देता है। ठीक, अब देखिए कंठ क्या होता है। कंठ देखिए यहाँ पर है, देखिए हमारे शरीर में कंठ देखिए यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग पाया जाता है गले के पास में, इसे ही कंठ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कंठ किस तरीके से कार्य करता है। जब हम लोग देखिए सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में भी मदद करता है। ठीक, जैसे देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ पे एक कंठ लगा जो कि खुल जाता है फिर बंद हो जाता है, और खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उस समय भी यह कुछ कार्य करता है। ठीक, तो देखिए कंठ का कार्य हमें सांस लेने और बोलने में मदद करता है। जब हम लोग बोलते हैं, अगर देखिए यहाँ पे कंठ लगा, इसे दाब कर बोलेंगे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो कंठ लगा होता है अगर इसे हम लोग ऐसे दाब के फिर बोलने की कोशिश करें तो नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत होगी हमें बोलने में। तो यह हमें बोलने और सांस लेने में मदद करता है। कंठ ग्रसनी हमारे शरीर में भोजन के मार्ग और वायु के मार्ग को साझा करता है। ठीक, तो हम लोगों ने ग्रसनी और कंठ के बारे में पढ़ा। अब देखिए श्वसनी क्या होता है, श्वसनी और श्वासनिका। देखिए एक चीज़ और हम आप लोगों को बता दें, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें हिचकी कई बार आने लगती है। हिचकी देखिए यहीं से यही कारण है जहाँ से हिचकी आती है। देखिए जो ग्रसनी है यहाँ पे कई बार यह अपना मार्ग भटक जाती है। ठीक, तो जैसे देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं और तुरंत पानी भी पीने लगते हैं तो हमारे माइंड को जो है कमांड नहीं मिल पाता है कि यह पानी किधर जाएगा, भोजन और खाना किस तरफ जाएगा, उसी समय हम लोग सांस भी लेते हैं। तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि दोनों एक साथ कार्य करें। कई बार हमारा दिमाग जो है हमारे ग्रसनी को कमांड नहीं दे पाता है, तो जिससे हम लोग को खुजली आने लगती है। तो देखिए जब यहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं
तो यहाँ पे कहते हैं ना, खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पीजिए, तुरंत नहीं पानी पीना चाहिए। तो यही कारण है, जब हम लोग यहाँ पे भोजन करते हैं, देखिए यहाँ से खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, खाना भोजन, वह यहाँ पे आता है इस नली के द्वारा, और यहीं पे हमारी ग्रसनी लगी होती है, जो कि अपना कार्य भूल जाती है कई बार कि हमें वायु को किस तरफ भेजना है और खाद्य पदार्थ को किस तरफ भेजना है। तो ठीक, तब भोजन जो है यहाँ से देखिए, जब वायु इधर आती है, वायु दाएं फेफड़े में आती है, ठीक, तो वह कई बार भूल जाते हैं ग्रसनी अपना कार्य, तो यहाँ से जो भोजन है वह इधर आने लगता है। तो जब इधर आने लगता है तभी यहाँ हुचकी आती है हमें, तब फिर यह यहाँ से देखता है कि हुचकी क्यों आ रही, मतलब कि अपनी भाषा में बताएं तो यह यहाँ से ताकता रहता है कि ये कौन सा दूसरा प्राणी यानी कि भोज्य पदार्थ हमारे साइड आ गया, वायु के साइड। तो यहाँ से जब देखिए हिचकी आती है तो लोग पानी पीते हैं, पानी पीते तो यहाँ कंठ देखिए, जब यहाँ पे हमने बताया कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसी समय पानी भी कई बार पी लेते हैं भोजन के साथ। तो यहाँ पे देखिए ग्रसनी भूल जाती है कि हमें भोजन किस तरफ भेजना है और पानी किस तरफ भेजना है, वायु किस तरफ भेजना है, तो यह अपना कार्य भूल जाती है। तो उसी समय हम उचित क्या है, क्योंकि भोजन और मार्ग का मार्ग साझा करती है ग्रसनी, तो ग्रसनी जब अपना कार्य भूल जाएगी, हमें किस तरफ भोजन भेजना है और किस तरफ वायु, तो हमें हुचकी आती है। तो उसी समय देखिए जब हुचकी आती है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इधर आता है, तो यहाँ पे कई बार भोजन आने लगता है, तो यहाँ से कमांड देती है कि ये दूसरा कौन सा चीज़ हमारे लाइन में आ गया, मतलब हमारे एरिया में आ गया, तो यहाँ से फिर यह हुचकी देती है हमें। तो जब हुचकी देती है तो उसी समय हम लोग पानी पीते हैं, पानी जब पीते हैं तो फिर यह यहाँ से अपना मार्ग को, फिर यहाँ से ग्रसनी फिर यहीं से पुनः इसके मार्ग को परिवर्तित करते हैं, जिधर खाद्य भोजन जाता है भोजन पर हमारे अमाशय में जाता है, तो या उसे अमाशय की तरफ भेजती है, और वायु जो होता है उसे फिर फेफड़े की तरफ भेजती है, ठीक। तो ग्रसनी का कार्य हम लोगों ने देखा, और कंठ, कंठ को बताया कि कंठ हमें बोलने और सांस लेने में मदद करता है, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली, ठीक। अभी देखिए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, ग्रसनी और कंठ के बारे में। देखिए ग्रसनी और कंठ, ठीक। देखिए ग्रसनी, ग्रसनी वायु और भोजन के मार्ग को साझा करती है, हमने बताया आपको, वायु और भोजन के मार्ग को साझा करती है, को साझा करती है। श्वास नली, श्वास नली का क्या कार्य होता है, देखिए श्वास नली कहाँ पे उपस्थित होता है, देखिए डायग्राम की सहायता से हम लोग समझेंगे। देखिए श्वास नली देखिए हमारे गले के पास कंठ के नीचे जो होता है, कंठ से मिली जुली होती है, यही श्वास नली होती है, ठीक। श्वास नली देखिए हमारे यहाँ गले के पास में यहाँ जो गुजरती है नलिका, उसे श्वास नली कहते हैं। इसका यह देखिए हमारे शरीर में करीब 5 इंच होती है, या हमारे शरीर में करीब 5 इंच की होती है, ठीक। श्वास नली 5 इंच की होती है हमारे शरीर में, और यह हवा को पहुंचाने का कार्य करती है, वायु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तो यह उसे पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक। तो इसके बारे में पहले हम लोग लिखेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए यह करीब 5 इंच की होती है, यह करीब 5 इंच, 5 इंच की जो वायु को पहुंचाने का कार्य करती है, वायु बोले या हवा, ठीक, वायु को पहुंचाने का कार्य, वायु के पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें उपस्थित वलय, देखिए इसमें उपस्थित वलय सी छल्ले नुमा, सी छल्ले नुमा होते हैं, जो श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं,
जो श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, चिपकने से रोकते हैं। ठीक, देखिए श्वास नली हमारे शरीर में करीब 5 इंच की होती है, ठीक, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, या करीब 5 इंच की होती है जो वायु को पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक, तो देखिए हम लोग नासिका के द्वारा जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वह नली के द्वारा ही या देखिए श्वास नली के द्वारा ही या ऑक्सीजन आता है ना हमारे फेफड़े में, तो यह ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें उपस्थित वलय सी छल्ले नुमा, देखिए इसमें जो यह वलय है, या देखिए यहाँ पे सी की तरह बना है, सी छल्ले नुमा उपस्थित वलय होता है जो श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है। देखिए अगर यह यहाँ पे यह छल्ले नुमा नहीं होती तो कई बार जब हम लोग जैसे किसी ठंडी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में पूरा भरपूर नहीं आती, तो यह आपस में चिपक सकती थी। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए उपस्थित वलय, देखिए यहाँ पे वलय बना होता है सी की तरह, सी छल्ले नुमा, जो श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने श्वास नली के बारे में पढ़ा। ठीक, अब देखिए हम लोग हेडिंग डालेंगे श्वसनी और श्वसनिका, इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए श्वसनी और श्वसनिका, हेडिंग डालेंगे श्वसनी और श्वसनिका। ठीक, देखिए यह किस तरीके से कार्य करता है। यह श्वसनी दो भागों में बटा होता है, श्वसनी दो भागों में बटा होता है, में बटा होता है, श्वसनी दो भागों में बटा होता है। ठीक, और आगे चलकर श्वसनी दो भागों में बटा होता है जिसे श्वसनी कहते हैं, और यह श्वसनी आगे चलकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनिका कहते हैं। यह श्वसनी आगे चलकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनिका कहते हैं, जिसे श्वसनिका कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। देखिए हम लोगों ने श्वसनी और श्वसनिका के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए श्वसनी के दो भागों में बटा होता है। देखिए श्वसनी जो है, या देखिए यहाँ पे है ना, श्वसनी दो भागों में बटा होता है। यहाँ से देखिए एक इधर है श्वसनी पाया जाता है और एक देखिए इधर है। यहाँ से दो भागों में श्वसनी बटा होता है, फिर जो आगे चलकर कई भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए श्वसनी यहाँ से देखिए, फिर जब इसमें आता है देखिए यहाँ से कई भागों में बट रहा है ना, यहाँ पे देखिए कई भागों में बढ़ जाता है, तो यह जो कई भागों में बढ़ जाता है इसे ही श्वसनिका कहते हैं। देखिए फिर यहाँ पे हमने लिखा है श्वसनिका। ठीक, देखिए श्वसनी यहाँ पे देखिए उपस्थित होता है, दो भागों में बटा होता है। पहले देखिए एक इधर आया है और एक इधर, देखिए यह श्वसनिका होता है। फिर जब यह कई भागों में विभाजित हो जाता है इसे श्वसनी कहते हैं। ठीक, जो कि इसके द्वारा ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर कुपिकाओं में आता है। ठीक, तो हम लोगों ने श्वसनी और श्वसनिका के बारे में पढ़ा। अब देखिए कुपिका क्या होता है, कुपिका के बारे में जानेंगे। ठीक, तो अभी देखिए श्वसनी और श्वसनिका को जाना कि ऑक्सीजन किस तरीके से फेफड़े में आता है कुपिकाओं तक। अब देखिए कुपिका क्या होता है। ठीक, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कुपिका। कुपिका, देखिए इसके बारे में लिखेंगे फिर समझेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा।
देखिए कूपिका, यह गुब्बारे जैसी, कूपिका जो है यह गुब्बारे जैसी आकृति होती है। कूपिका यह आकृति होती है, ठीक, जिसकी संख्या हमारे फेफड़े में करीब 300 मिलियन पाई जाती है। ठीक, यह कूपिका गुब्बारे जैसी होती है जो श्वसनी के अंत में होता है। ठीक, या श्वसनी के, देखिए यहाँ पे श्वसनी, इसके अंत में ये सब जो देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं, या गुब्बारे जैसे होते हैं, या श्वसनी के अंत में होती है। ठीक, पहले इसके बारे में लिखते हैं। यह श्वसनी के अंत में होती है, श्वसनी के अंत में होती है। ठीक, श्वसनी के अंत में होती है, इसकी संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। इसकी संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। ठीक, इसकी संख्या लगभग 300 मिलियन होती है, जो गैसों का विनिमय कूपिकाओं के माध्यम से होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस आता है, फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो देखिए 300 मिलियन होती है, इसमें ही ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन आती है, या फिर विनिमय, ऑक्सीजन का विनिमय होता है, हम लोग विनिमय ही लिखते हैं। ऑक्सीजन का विनिमय होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः छोड़ते हैं। ठीक, देखिए